टॉपिक्स थोड़ा सा यूज में दे दिया है। समाकलन देखो, मैथ है। हाँ, इंटीग्रेशन डेट लिखा है, देखो कुछ समझ रहा है। हाँ, और ये 12th का कौन वॉल्यूम है? सेकंड, Second। यानी कि फर्स्ट पढ़ने के बाद सेकंड पढ़ेगा। हम लोग पहले पढ़ रहे हैं सेकंड। इंटीग्रेशन, सबको थोड़ी ना मिलता है, जिसका भाग में जाता है हाँ वही था, इंटीग्रेशन है ना। सब्जी की भाषा ये क्या देता है? ये है साइन ऑफ, इसे क्या कहते हो? अरे एस लिखते हो ना, अब पुष्टि पकड़ के नंबर दो, यही हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या हो गया? साइन ऑफ। उतना ही हम, इसमें बहुत बात लिखा है, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना में कि फिजिक्स समझ में आ जाए। नहीं ये सोचना कि ये छोड़ दी, क्योंकि अभी हम लोग नहीं, अभी हम लोग 11th नहीं है, 12th पढ़ रहे हैं, तो जितना जरूरी उतना ही काम करेंगे, बाकी बकवास नहीं करेंगे हम लोग, समझ जाएगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होगा? एफ का, किसका? एफ का, एक्स के, एफ एक्स का या एफ का, सिर्फ एफ का एक्स के सापेक्ष समाकलन। सापेक्ष कौन चीज? समाकलन। समाकलन, ये जानना जरूरी है, समझना क्या ना। तो ये बात रखना ध्यान में, है ना। अब इंटीग्रेशन कुछ देख लो, फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर, मैथ पढ़ता तो वहाँ कुछ और रुतबा होता मेरा, नहीं अभी तो पढ़ नहीं रहे हैं हम लोग, फिजिक्स पढ़ नहीं, मतलब फिजिक्स में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स, जो लिखल है उसी के रिस्पेक्ट में करेगा, जो लिखल यहाँ है ना एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, समझना क्या ना। पावर में एक क्या होगा? जुट जाएगा, और उतना ही से क्या होगा? भाग लगेगा। पावर में एक क्या होगा? उतना ही से क्या होगा? बहुत ध्यान देने वाली बात है। जहाँ n डज नॉट इक्वल टू -1, n बराबर कभी भी -1 नहीं होगा। -1 यदि हो गया तो प्रोग्राम बदल जाएगा, तब उस कंडीशन में, समझ में आ गया ना। वो बात रखना ध्यान में, जो हमको कुछ सिंपल काम देगी तो हम लोग सिर्फ वही देखने वाले हैं। अब देखो, जैसे अब बताओ x के पावर 5 का इंटीग्रेशन बताओ, पावर में क्या होगा? जुट जाएगा, उतना ही से क्या होगा? भाग लगेगा। देखो लास्ट में वो कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ दो, तो फिजिक्स में नहीं जोड़ते, काम चल जाता है, इसीलिए तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। क्यों जोड़ते नहीं? जोड़ते नहीं था, क्या करते हैं, बात खत्म। वो मैथ पढ़ाया जाता है, क्यों कैसे करके नहीं। अब चलो, अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कैसे करेगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में? बोलो अलग अलग लग जाएगा, जैसे लॉग लगता है ना, अलग अलग, लॉग नहीं लिमिट लगता है ना अलग अलग, उसी प्रकार इंटीग्रेशन भी क्या होती है? अलग अलग। हाँ, तो उस इन्हें की सब रूल सेम है, यहाँ सब में लगा सकते हो तुम ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 डी एक्स, समझ जाएगा। अब करो एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ जो एक्स वही है, पावर में क्या होगा? उतना ही से क्या होगा? 5, पावर में क्या होगा? उतना ही से क्या होगा? 6। हाँ, अब यहाँ बोलो, तो डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स होता है, क्या होता है डी एक्स इंटीग्रेशन? कैसे? थोड़ा सा यहाँ से देखो, यहाँ से देखो इंटीग्रेशन थोड़ा सा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है, तो एक्स पावर 0 डी एक्स पावर में क्या होगा? अरे एक्स पावर 0 का मान 1 होता है ना, एक्स पावर 0 गुना करके थोड़ा कुछ फर्क रहेगा, पावर में जुट गया, उतना ही से क्या होगा? यहाँ से भाग लगेगा, तो एक्स बच गया ना, 0 + 1, तो 0 + 1 1, यानी कि डी एक्स इंटीग्रेशन क्या रख लेना, रट्टा हमारा डी एक्स इंटीग्रेशन, बात खत्म है। तो 6 बाहर डी एक्स इंटीग्रेशन बोलो, अब प्लस ही जोड़ना, जोड़ दो, यही क्या निकल गया तुम्हारा? आंसर निकल गया। ये छोटा मोटा इंटीग्रेशन का हम लोग कुछ देखे, कोई दिक्कत नहीं था। अगर 2 और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। गाना कहें क्या? भूख नहीं लगा अभी तक? कितना मेहनत करेगा तुम लोग, बहुत मेहनत लेकिन करते हो, कल्पना से परे हो। बोलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था? कॉस एक्स पढ़ा था ना, इसमें उलट जाता है, उल्टा भांति इसमें है, इसमें पढ़ेगा वहाँ डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स, यहाँ नहीं, यहाँ साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है। क्या होगा साइन एक्स इंटीग्रेशन? बोलो यहाँ से माइनस कॉस एक्स। और कॉस, वहाँ कॉस एक्स क्या पढ़ा था? माइनस साइन एक्स पढ़ा था, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन एक्स। इसी कारण से लोग को खूब होते हैं कन्फ्यूजन, डिफरेंशिएशन और किस में? इंटीग्रेशन में, कभी कुछ कह देगा। और समझ में आ रहा है, ध्यान रखना है। अब बोलो, और ज़्यादा तो काम नहीं देगा फार्मूला,
इसके बाद तुमको वहाँ जो छोटा छोटा मतलब भाई फंक्शन चल 2 फार्मूला जान लो, यही काफ़ी है। नहीं, इस पर कुछ फिर एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, कुछ क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें उस प्रकार से एग्जाम्पल नहीं करेंगे जैसा हम लोग मैथ्स में करे थे, उतना हम लोग लफड़ा नहीं पढ़ने। बहुत सारा फार्मूला इंटीग्रेशन का जाओगे तो वहाँ पर पढ़ोगे। अच्छा बोलो, एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर, या सीधा रखो ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, गुना मत करना, एक्स साइन एक्स मत करना, नहीं तो फिर तुम्हारा कंसेप्ट भंग हो जाएगा। यहाँ वो वाला गप नहीं, इंटीग्रेशन वाला गप, उसका पलटी मार देता है उल्टी। नहीं, हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, हल्का फुल्का, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे आदमी का दांत टूट जाता है ना, तो रोटी का फुल्का ऊपर लगा होता है, भपरी जाता है जल्दी जल्दी खाने के लिए, खाली तुमको वही दे रहे हैं, अंदर वाला मटेरियल नहीं देना है। बात समझ आ गया ना। हाँ, साइन एक्स प्लस मान लो यहाँ से क्या है, कॉस एक्स। अब निकालो इसका इंटीग्रेशन, बोलो एक्स डायरेक्ट पावर में क्या होगा, जुड़ जाएगा, उतना ही से क्या होगा, भाग लगेगा। साइन एक्स इंटीग्रेशन बोलो क्या बोलेगा, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स इंटीग्रेशन क्या बोलेगा, प्लस साइन एक्स। आशा है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कौन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। देखो यहाँ कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, इसको कहते हो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसको कौन इंटीग्रेशन कहते हो, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब अनिश्चित समाकलन। समाकलन होती है 2 प्रकार का, एक निश्चित समाकलन, एक तो क्या होती है, अनिश्चित समाकलन। ये कौन समाकलन था, अनिश्चित समाकलन, तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। नहीं, काहे नहीं जानना होता है, खाली बात खत्म। एक होती है निश्चित समाकलन, जिसे कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पेज ला, हम लोग उसमें वो पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर -6, मुझे थोड़ा दिक्कत होता होगा। नहीं, एक्स के पावर -6 प्लस एक्स के पावर -8, ठीक है ना, कोई दिक्कत, प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब करो इसका इंटीग्रेशन, अब करो इसका, बोलो पावर में क्या होगा, जुटेगा, उतना ही से क्या होगा, भाग लगेगा। पावर में क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, उतना ही से क्या होगा, ये पावर में कितना है, 1/2 है, तो पावर 1/2 क्या हो गया यहाँ से, उतना ही से क्या हो गया, अब गुना भाग कर लो, हो गया सवाल, पेज लो जाओ। अब हम लोग कौन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंडिफिनिट खत्म। अरे मैथ में तो 10 दिन चलता है, तब न दम फसाने नहीं देता है, इंटीग्रेशन देरी है पढ़ने के लिए। लगा भर का सवाल, एक लगा का मतलब 1 घंटा वाला सवाल भी है, पसीना छोड़ा देता है चैप्टर पढ़ाने में, समझ जाएगा ना। अब देखो निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन किसके मन में है, फिजिक्स आगे नहीं पढ़ेंगे, किसके मन में ऐसा बहम है, नहीं है किसी के मन में, पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक है। तब तो देखते हैं क्या होती है। घर में बोतल साफ कर, बढ़िया हो गया, आप पानी पीना अच्छा लगेगा, जिसको पीना है पी सकते हो। DEFINIT डेफिनिट इंटीग्रेशन, कौन इंटीग्रेशन, डेफिनिट, इसका मान क्या होगा, फिक्स होगा। पहले हम शुरुआत कर देते हैं। नहीं, थोड़ा सा लगा था ना इधर उधर वाला, तो सब साफ करवा दिए। बोतल सकते हैं चेंज कर देंगे, लेकिन इधर मिलवन गिरा बोतल। ये बोतल पटना में क्या टका में देते हो बताएगा हमको, तू दम लगाओ, 10 टका, तुम बताओ, 20 रुपया में, नहीं 40 टका में, कहाँ देता है 40 टका कचरा में, कि 25 टका में खरीदे थे वहाँ पर, कचरा में 40 रुपया, इधर नहीं लेंगे। 15 टका हमको काटता थोड़े है कि तू खर्चा कर दो, कभी साथ जाएंगे तो वहाँ से ले लेंगे 25 टका में, 12 महीने से 15 टका आता है। गांधी जी का धब्बा लगेगा, गांधी जी का धब्बा लगेगा। हाँ, तब दिक्कत क्या है, तब तो 50 टका का बोतल चलेगा, तब स्टील वाला बोतल में पानी पियेंगे। प्लास्टिक बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं, 10 दिन में पता चल जाएगा धब्बा लगता है कि नहीं लगता है, समझ जाएगा ना। 10 दिन ये महीना में आ जाएगा रिजल्ट। आज क्या तारीख है, 18 है ना। हाँ, तो 30 तक में आना ही है, ब्रह्मा की लकीर। अगला महीना में 11 से काउंसलिंग है, इस कारण से नया सरकार बनेगा 10 तारीख को, 11 से हम लोग काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे नया सरकार के। देखते हैं किसका सरकार बनता है,
हम तो सोचते हैं कि जो है वही रहे, फायदा हम लोग को रहेगा। हम सोचते हैं तो आलू बन फिर लुटेगा, दोनों में फायदा है। थोड़ा सा देखो सरकार के नियम, इसलिए कोई बने दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है, कोई भी नया सरकार आएगा ना तो पिछला सरकार का जो भी योजना था ना, जो वैकेंसी कहेगा कैंसिल हो गया, और फिर से हमने खत्म उसका नाम होगा ना। दिक्कत सबसे बड़ा ये है, कैंसिल बीटीएससी कर रहा है, कैंसिल तो हम लोग तो लफड़ा कर देंगे। वैसे नहीं कर पाएगा, कैंसिल करेगा तो समझते हो पटना में हंगामा हो जाएगा रोड पर, इतने लड़का हम लोग हैं, बस बस अफरा तफरी मचा देंगे, मतलब आवाज को, आवाज को, इतना लड़का यूनिटी सब में, अभी ग्रुप में सब एक एक पल पल का खबर अपडेट होता है कि आज काउंसलिंग में क्या हुआ। नहीं, सारा अपडेट, इतना आसान नहीं है कि टेक्निकल लड़का को बुर्बक बना देगा वो, टेक्निकल सारा यूनिटी होता है पूरा। बिहार लड़का में हम लोग कंटेक्ट हैं, जितना अभी तक डिप्लोमा किया है ना सब कंसल्ट में है, नंटा में तुम लोग नहीं होगा, समझ जाएगा ना। इस कारण हाँ, एक मैसेज होगा चलो आज धरना देना है तो सब पहुँचेगा कम से कम भारी संख्या में, समझ में आ गया ना। 50,000 तो पहुँच जाता नहीं उतना नहीं पहुँचता है, 3-4 हज़ार उतना कहीं पहुँचेगा। अरे देखो 500 पहुँचेगा, रोड हाँ, पे जगह नहीं दिखेगा किसी का। निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है। इंटीग्रेशन को पहले नहीं कहे थे हम लोग, इस सिंबल से आई से इंडिकेट करते हैं। किससे करेंगे इंडिकेट? आई से करेंगे इंडिकेट। नहीं, अब मान लो जब भी कहेगा ना डिफिनिट इंटीग्रेशन, ऐसे लगा देगा वो लदिया वाला जिसे कहते एस, इसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हो। अब मान लो ए से लिख दिया बी तक, इसे कहते हो लोअर लिमिट, इसे कहते हो अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब क्या हो गया? निम्न सीमा। ए बराबर क्या हो गया यहाँ से? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट नहीं, जिसे कहते हो हिंदी में क्या कहते हो? निम्न सीमा। निम्न सीमा। और बी को कहते हो अपर लिमिट, उच्च सीमा। उच्च सीमा है ना। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स, एफ से बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ एक्स का जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी, यानी एक्स का वैल्यू जहाँ होगा ना ए के बराबर होगा या बी बराबर होगा या दोनों बीच का होगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं जानना है, तुमको सब मैथ में पढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ से क्या दिमाग लगाना है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स क्या हो गया? डी एक्स हो गया। अब मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या मान लिया? भवगर एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एफ एक्स इंटीग्रेशन भवगर एक्स मान लिया। ऐसे कोस लगा देना, जब आएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन और लिमिट लगा देना। ए से कहाँ तक लगाना लिमिट? बी तक। एक बार धरना एक्स की जगह बी, एक बार धरना एक्स की जगह पर ए। पहले धरते हैं अपर लिमिट, तब धरते हैं पहले क्या धरेगा? बी। बी धरेगा तो एफ बी, और तब देना -3, किसका सीने देना है? और फिर देना इसकी जगह पर ए धरना है। तो इस प्रकार से डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व किए जाते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल लेकर हम लोग काम करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाना था, फिर तो कोई दिक्कत वाला थोड़ा सा। आप देखो, मान लो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 0, हाँ 0 लिखाएगा तो 0 ही दे देंगे, जो कलम चल गया घूरना नहीं वापस। 0 से 2x + 1 dx हो गया। तो पहले इंटीग्रेशन निकाल लो सीधा, तब लिमिट चलाना है बाद में। बोलो 2x का इंटीग्रेशन, 2 वैसे पावर में क्या होगा उतना ही से क्या होगा? 1 गुना करेगा dx, dx होगा। और dx इंटीग्रेशन में क्या पढ़े हो? x पढ़े हो। लिमिट पूरा में चढ़ेगा। 0 से कहाँ तक चढ़ेगा लिमिट? 2 तक चढ़ेगा लिमिट। 0 से कहाँ तक चढ़ेगा? बोलो रामदास, 2 तक चढ़ेगा। यहाँ 0 मत लो, 0 इसलिए नहीं लेना है ताकि कुछ और बताना चाहते हैं, 0 रहेगा फिर दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत है। 1 ले लिया हम लोग नहीं। अब बोलो पहले इस पूरा फंक्शन का क्या पुट करेगा? अच्छा 2 पहले 2 तो कट गया, तो x² + x 1 से कहाँ तक? 2 तक। एक्स से किसको बैठाएगा? पहले किसको बैठाएगा? 2 को। तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ से? अब माइनस, तब कोष्ट लगा। एक्स से किसको बैठाएगा? अब 1 को, 1 का स्क्वायर + 1। ऐसे काम करते हैं। कोई दिक्कत? इस प्रकार से इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। डिफरेंट इंटीग्रेशन को इसे कहते हो, निश्चित समाकलन कहते हो। अब बोलो 2 गुना 4 + 2 1 1 2 2 कट गया, कितने से निकल गया? 1 2 एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। जैसे मान लो पेज भर देते हैं ना। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 5x² + sin x - 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो। 0 से बार बार क्या लिखा है?
बता जी ये प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। हाथ लिखा, कौन लिखा? हाँ तंगवर हो जाएगा। पाई दे दिया, हाथ लिखा है। जीरो से क्या दे दिया? पाई। नहीं, पाई/2 दे देंगे हम। अब अगा बढ़ो। पाई नहीं दिए, काहे वो खतरनाक रूप धारण कर लेता है पाई, इसीलिए नहीं दिए। समझ जाएगा ना? इसीलिए पाई कॉस्ट नंबर मान कितने होता है? कॉस्ट नंबर का मान जीरो है, जीरो। तो दिक्कत नहीं है। चलो आगा। जीरो से पाई, अच्छा लॉग लग जाएगा तब खतरनाक। एगो सवाल है, जीरो से पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स 45 मिनट लेक्चर यूट्यूब डाला है। इसका एग्जाम आता है, सेमेस्टर में आएगा, इंटरमीडिएट 12th में एग्जाम आता है क्वेश्चन। और थे जाओ, पहले कह दिए जैसे इंटर वाला कह देना एग्जाम जिसका होगा। जीरो से पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स रख लेना कहना। एगो जीरो से पाई/2 लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बराबर जीरो। रख लेना सवाल, वेक्टर में आएगा ये भी। अब की बार फाइनल है नहीं है? सजेशन देने के पहले जो मुंह से निकल जाएगा वही क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो अगले बार से नहीं कहना हमको आकर के मिलना। आएगा ही क्वेश्चन, नहीं आने का सवाल ही नहीं है, आएगा ही, कुछ भी करेगा। अंक बदला होगा, अंक भी नहीं बदलेगा, सेम डिजिट देंगे। 15 से 20 में ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, इधर सब एग्जाम में इंटर के जो भी होगा वो फैक्स ये क्वेश्चन देने की, जो तुम्हारा पास का जुगाड़ क्या करेंगे हम लगाए देंगे। 20 नंबर मान लो देगी तुमको सब्जेक्टिव से, और तू अपना हाथ पे मारेगा ना एग्जाम में, बगल वाला से इधर उधर लेफ्ट राइट करोगे ना, ऑब्जेक्टिव का जुगाड़ हो ही जाएगा। नहीं कहीं बाहर से एक का 20 2 का 3 का 4 का दिया आएगा तो 50 को 20 उधर मान लो, 50 20 को उधर मार रहे हैं, ठकन लगेगा, 20 को लगी जाएगा कहीं मनी। अब 20 को हम दे दिए, 20 को मान लो 15 बना जाता, 20 और 15 कितने हो गया? 35 नंबर, उतना नंबर पास ही हो जाएगा। तू कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, बोलो। वैसे रे पावर में क्या होगा? जुटेगा उतना ही से क्या होगा? साइन एक्स के बोलो इंटीग्रेशन कॉस एक्स। अरे बिल्कुल माइनस cos x होता है ना। अब -2 बाहर चला गया, 2 कांस्टेंट क्या है? अरे इसको करेगा ना इसे, इंटीग्रेशन ऑफ तू लिखेगा ना इसे, -2 बाहर चला गया, ds लिखेगा ना इसे, तो ds -2 ds इंटीग्रेशन x। कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई/2 तक। 2 पेज में इंटीग्रेशन पढ़ा दिए ना, कम से कम 1 घंटा चल चुका है ना, वो गुस्सा चढ़ रहा है उसको। पहले f या किसको बैठाएगा? किसको बैठाना है? बैठाओ। तो 5/3 गुना पाई/2 का क्या होगा यहाँ से? होल क्यूब माइनस कॉस क्या होगा यहाँ से? पाई/2 -2 गुना क्या होगा? पाई/2 बाय में 3 दिया है, बाय में 3 ये क्या है? वहां पे दे दी। दिखता नहीं है, चश्मा लगा लेना, टीना का चश्मा। नहीं, अब माइनस देखो, माइनस 0 बैठाएगा खत्म, क्या होगा? खत्म 0 0 माइनस 0 बैठाएगा तो cos 0 डी का मान बोलो, अब माइनस बोलो 0। अब बुझा बात को, पकड़ो पेज को। फिर इतना तो समझ में आया सबको? तो बोलो 2 दूना 4 दूना 2 दूना 8 8 दिया 24, तो 5 बटा क्या होगा? 24 x अथी सॉरी पाई क्यू इंग्लिश में बोले हैं। कॉस 90 डिग्री का मान बोलो है, साइन 0 0 उलट उधर जाएगा 0, इंटरचेंज होती है ना, साइन 0 शुरू होगा उधर जाएगा cos 90 में, और उसका जो साइन 90 होगा वो आएगा cos 0 डिग्री में। ऐसे इंटरचेंज होती है रेगुलर रिलेशनशिप दोनों में, 0 90 के रिलेशनशिप में। तो क्या डिग्री? साइन 0 0, तो 0 डिग्री मानो 0 होगा ना इसका। अच्छा 0 2 2 का कैसे होगा? पाई, और माइनस माइनस +1। तो यही कलम का है, बार बार पकड़ा, हम सोचे करिया से लिख रहे हैं, लिखा रहा है बुलवे वाला से, थोड़ा देखने में बदलेगा डिजाइन को। एक कपड़ा पहन के जाएगा दुर्गा मेला में भी, काला में सब अलग अलग कपड़ा होना चाहिए ना। तो लोग कहेगा कपड़े नहीं है घर में, अरे दूसरे का अपना नहीं है ना, पड़ोसी का ना, इंटरचेंज दोनों कर लो। कहना तू ले ले मेरा, हम ले ले तू ना, लोग को थोड़े पता चलेगा। मार्केट में कपड़ा कई रंग का, मतलब कई सेट होती है ना, बस लड़का ऐसे कितने तक कोचिंग पता है, गाज देखते थे ना, 2 पार्टनर है ना, मान लो दोनों खबर का किना, कल इसका वो पिन लिया उसका पिन लिया, अलग अलग डिजाइन लिया कर करके। लोग कहेगा तो रोज कपड़ा बदलते हो, दिमाग है। अब तू पता होगा परमुटेशन के पढ़े हो ना, कपड़ा जोड़ा किस प्रकार से लगाया जाता है, तो उसी दिमाग को अप्लाई करता था। टेक्निकल आदमी था तो उसको पता था बात। तो चलो माइनस पाई प्लस क्या हो गए 1 हो गए। इतना पढ़ने के बाद इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को अगले सुर में चैप्टर फिर शुरू करते हैं।